तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कायर की याददाश्त होती है वो चली गई होती है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन स्पिरिचुअल स्टोव सिया से कहता है क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिसका उपयोग करके आप कायर की याददाश्त को वापस ला सकती हैं। अरे आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप अपनी शक्तियों से ही क्यों ना कायर की याददाश्त को वापस ला दे। तो सिया गुस्से में कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं भगवान हूँ? ऐसा भगवान भी नहीं कर सकते। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आती रहेगी। कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है और वह द दैट ऑफ गॉड की वंशज बन चुकी है, जिसके कारण वह जैसे जैसे कल्टीवेशन करेगी उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी। याददाश्त एक दिमाग के कोने में कहीं दबा हुआ है और जब उसकी पावर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे कायर की याददाश्त उसके पावर बढ़ने से आती रहेगी। वैसे मेरे पास एक तरीका है, मैं कायर को एक बार सुला देती हूँ, शायद जब वह उठे तो फिर से उसे कुछ याद ही आ जाए। जो स्पिरिचुअल स्टोव सिया होती है वो अपनी पावर्स का यूज करके कायर पर एक धुआं छोड़ती है और वह धुआं जैसे ही कायर सूंघती है कायर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो स्पिरिचुअल स्टोव सिया होती है वह लॉन्ग हाउचन की तरफ मोड़ती है और कहती है लॉन्ग हाउचन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुमने नेक्रोमेंसर की विरासत तो पाली है और यह नेक्रोमेंसर लाइट की प्रॉपर्टी रखता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेक्रोमेंसर है। लेकिन एक बात याद रखना, इस टावर ऑफ इटर्निटी के 7वीं फ्लोर पर कभी मत चढ़ना, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है जिसके कारण तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी तुम पर पड़ सकता है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसका उपयोग करके ये नेगेटिव इफेक्ट 7वें फ्लोर पर चढ़ने से हटाया जा सकता है? तो वहाँ पर सिया कहती है नहीं, तुम एक सन ऑफ लाइट हो। अगर ये नेक्रोमेंसर का विरासत तुम्हारी दोस्त कायर पाई होती तो वह 7वें फ्लोर पर उस नेगेटिव इफेक्ट से बच सकती थी, लेकिन यह विरासत तुम पाए हो तो तुम ये मेरी बात का ध्यान रखना। तुम्हें मेरी प्रॉमिस तो याद है ना? तो लॉन्ग हाउचन कहता हाँ मैं तुम्हारा वादा कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद वहाँ से सिया जाने लगती है और वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन खोल देती है और फिर से सिया पीछे मुड़कर लॉन्ग हाउचन से कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी बढ़िया से बढ़ रही है, मैं तुम्हें याद रखूंगी और तुम बहुत ही अच्छे जा रहे हो, ऐसे ही बढ़ते रहो। उसके बाद सिया अचानक से वहाँ पर हरी धुंध बनकर उस टेलीपोर्टेशन में गायब हो जाती है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वह धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है और वह उठ नहीं पाता है। तभी वह जो प्रिंसेस यूवी यूवी होती है उसे लॉन्ग हाउचन बुलाता और कहता है थोड़ी सी मेरी बैठने में मदद करोगी? लॉन्ग हाउचन प्रिंसेस यूवी यूवी से कहता है तो प्रिंसेस यूवी यूवी हाथ में सर हिलाती है और वह जाकर लॉन्ग हाउचन को बैठने में मदद करती है। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरे पास थोड़ी सी और एनर्जी और जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो प्रिंसेस यूवी यूवी कहती है रहने दो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब तुम मुझसे यहाँ से भेज देना। वैसे मुझे कोई भी अभी लेट नहीं हो रहा है, वैसे हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और जैसे ही कायर की याददाश्त वापस आएगी कायर ने जो तुम पर प्रतिबंध लगाया है मैं उसे हटवा दूंगी। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन से कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम लोग यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट हुए और कायर की जब हेवनली बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई और मुझ पर लगा हुआ प्रतिबंध अपने आप ही हट गया, तुम मेरी टेंशन मत करो। तो लॉन्ग हाउचन कहता है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है डेमन सिटी के पैलेस में, जहां पर डेमन गॉड एम्परर अपने सिंहासन पर आराम से बैठा हुआ था। तभी वहां पर अफवाह दौड़ते दौड़ते आता है और वह काफ़ी ज़्यादा घायल भी लग रहा होता है। उसके बाद डेमन गॉड एम्परर अफवाह से पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घायल कैसे हो गए? तो वहाँ पर अफवाह कहता है फादर मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो डेमन गॉड एम्परर बोलते हैं हाँ तुम्हारी शादी की होगी, तुमने उस नाइट को मार दिया होगा। तो वहाँ पर अफवाह बोलता नहीं मेरे पास ऑस्ट्रिन ग्रीफ का न्यूज़ है, जिस नाइट से मेरा सामना हुआ था ना लॉन्ग हाउचन, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो डेमन गॉड एम्परर बोलता हाँ उसके पास ऑस्ट्रिन ग्रीफ है और वही उसका माउंट है। जिसे सुनकर डेमन गॉड एम्परर बोलता है क्या क्या पागल वाली बातें करो, तुम उसके बारे में थोड़ा सा और बताओ। और जो अफवाह होता है वह ऑस्ट्रिन ग्रीफ यानी हान्यू की सारी जानकारी, उसके 4 सिर हैं, वो कैसा दिखता है,
वो सारी जानकारी डेमन गॉड एम्परर को बता देता है और डेमन गॉड एम्परर को ये विश्वास हो जाता है कि ऑस्टिन ग्रिफ उसी नाइट लॉन्ग हाउचेन के पास है और उसका माउंट है। और यह बात सुनकर वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पैर जमीन पर पटकते हुए बोलता है ये कैसे हो सकता है। तुरंत वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है और उसकी ऑरा से वहाँ पर जो अफवाह होता है वो जाकर महल की दीवार से टकराता है और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता है। अपने फादर को उसने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। और वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह चिल्लाते हुए कहता है हुआंग शियो जल्दी से आओ। और वहाँ पर तभी हुआंग शियो प्रकट होता है और कहता है जी मास्टर बोलिए। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर उससे गुस्से में कहता है जाओ सेकंड डेमन गॉड एम्परर अगारिस, थर्ड डेमन गॉड एम्परर वासागोस और फिफ्थ डेमन गॉड एम्परर मारबास की एक मीटिंग बुलाओ और जल्द से जल्द ये अरेंज करो। और वहाँ से डेमन गॉड एम्परर बहुत ही गुस्से में निकल जाता है। और अफबाऊ अपने फादर को इतनी ज़्यादा टेंशन और इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा था। और अफबाऊ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऑस्टिन ग्रिफ चीज़ क्या है जिसके लिए डेमन गॉड एम्परर इतने सारे डेमन गॉड की मीटिंग बुला रहे हैं। है तो एक ऑस्टिन ग्रिफ ही माउंट ही ना। और वहाँ पर अफबाऊ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऑस्टिन ग्रिफ की जानकारी केवल बड़े बड़े डेमन गॉड को ही थी, छोटे मोटे लोगों को नहीं पता था। तो गाइज अगर आपका थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, तो वहां पर चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है टावर ऑफ इटर्निटी में, जहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी यूवी होती है वो लॉन्ग हाउचेन को बैठाने के बाद उससे पूछती है कि आखिर बताओ बाहर क्या क्या हुआ। तुमने मुझे तो किडनैप कर लिया था और अफवाह ने कहा था कि वह तुम पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफवाह ने तुम पर अटैक करके इतना ज़्यादा घायल कर दिया। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे तुम अफवाह को गलत समझ रही हो। और लॉन्ग हाउचेन अफवाह का पक्ष लेते हुए बोलता है अफवाह है तो एक डेमन प्रिंस ही ना, वह पहले अपने डेमन की भलाई के बारे में सोचेगा। इसीलिए जब उसने कायर को हेवनली बॉडी को एक्टिवेट करते हुए देखा तो उसे बहुत ही बड़ा खतरा अपने डेमन जाति पर दिखाई दिया और इसीलिए उसने अपने सभी डेमन के साथ मुझ पर अटैक कर दिया और उसने तुम्हारी भी चिंता नहीं की। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन की पूरी बात को सुनकर तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, अपने कट्टर दुश्मन की भी साइड ले रहे हो। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। तो प्रिंसेस यूवी मन में सोचती है कि वह लॉन्ग हाउचेन को कभी पा नहीं सकती क्योंकि लॉन्ग हाउचेन कायर से लव करता है। उसके बाद प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन को गुस्से में कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो समाप्त होता है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझसे उम्मीद मत करना, तुम सीधे यूवी कारमा में जाना और वहाँ से जो मदद तुम्हें मिलेगी उसे लेना और जो नहीं मिलेगी तुम मत लेना। हूँ तो मैं एक सेकंड डेमन गॉड एम्परर की प्रिंसेस ही ना, इसीलिए अब मुझे भी अपने डेमन की भलाई के बारे में सोचना होगा। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता अरे मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा लेकिन सौदा तो कर सकते ना। देखो अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं सीधे तुम्हारे पास आऊँगा और हम लोग आपस में सौदा कर लेंगे, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे दूँगा। अगर तुम्हें कोई बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन या धन चाहिए तो मैं दे दूँगा। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो मुझे चाहिए वह तुम दे दोगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है ठीक है हम भविष्य में सौदा जरूर करेंगे। वैसे तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो तो क्या दोस्ती में थोड़ी सी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, जब तक तुम इंसानों को नहीं मारोगी तुम मेरी अच्छी दोस्त बनी रहोगी। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहते हाँ ठीक है हम भविष्य में जब सौदा करेंगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट जरूर दूंगी। उसके बाद जो प्रिंसेस यूवी होती है वह कहती है क्या तुम ठीक हो। लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ थोड़ा सा मुझे उठाकर टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले चलो। उसके बाद प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन को उठाती है लेकिन लॉन्ग हाउचेन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो प्रिंसेस यूवी के ऊपर ही गिर जाता है और वहाँ पर एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता सॉरी
उसके बाद प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउजन को उठाती है और फिर से उसे टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले जाती है। और गाइस, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।